संविधान अनुच्छेद 9 नागरिकता और देशभक्ति की पहचान। क्या आप जानते हैं कि आपकी भारतीयता कितनी अनमोल है? जरा सोचिए कि विदेश जाकर क्या आप अपनी नागरिकता बदल सकते हैं? तो क्या आपकी असली पहचान खो जाएगी? आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 की, जो न केवल आपकी नागरिकता से जुड़ा है बल्कि देशभक्ति की गहराई और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत बनाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे यह अनुच्छेद आपकी जिंदगी और भारत देश के भविष्य को प्रभावित करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 की। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक ऐसा प्रावधान है जो हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो अब चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और यह आज के वैश्वीकरण के दौर में क्यों इतनी प्रासंगिक है। संविधान में नागरिकता का स्थान। भारतीय संविधान के प्रारंभिक भाग, जिसे हम भाग 2 कहते हैं, में अनुच्छेद से संबंधित नियम और प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक की धाराएं शामिल है। इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में जन्मे, बसे और भारत से जुड़े लोगों को एक स्पष्ट नागरिकता की पहचान मिले। इसी क्रम में अनुच्छेद 9 एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 9 का मूल उद्देश्य। आप सोच सकते हैं कि इतनी कड़ाई से विदेशी नागरिकता को क्यों रोका गया है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। संविधान निर्माताओं का मानना है कि एक व्यक्ति 2 देशों के प्रति वफादार रखना या होना संभव नहीं है। यदि किसी के पास 2 अलग अलग राष्ट्रों के प्रति प्रतिबद्धता रहेगी तो इसमें हितों का टकराव हो सकता है। इसलिए यह जरूरी था कि एक नागरिक केवल एक ही देश के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो रहे। भारतीय पहचान का संरक्षण। भारतीय नागरिकता सिर्फ एक पासपोर्ट या दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, संस्कृति और संघर्षों की गाथा से जुड़ी हुई एक पहचान है। जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह एक विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन में बंध जाता है। अनुच्छेद 9 हमें याद दिलाता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता को अपनाते हैं तो आप उस अनमोल भारतीय पहचान से हाथ धो बैठते हैं। स्वेच्छा से का महत्व। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की कि स्वेच्छा से इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना किसी बाहरी दबाव या मजबूरी के विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसके लिए यह नियम लागू होगा। यदि किसी पर बाहरी परिस्थितियां या मजबूरी के कारण विदेशी नागरिकता लेनी पड़ती है तो वह परिस्थिति अलग तरह से देखी जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर जब कोई भी व्यक्ति अपने विकल्प से दूसरे देश की नागरिकता चुनता है तो संविधान स्पष्ट कर देता है कि आप अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आज के वैश्वीकरण में अनुच्छेद 9 की प्रासंगिकता। आज के समय में जब दुनिया छोटी होती जा रही है और लोग पढ़ाई, नौकरी, बेहतर जीवन की तलाश में विभिन्न देशों में जा रहे हैं तो यह प्रावधान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विदेश जाकर रहने वाले भारतीयों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। कई विदेशों में आज दोहरी नागरिकता की सुविधा उपलब्ध है, यानी एक ही व्यक्ति को 2 देश के नागरिक होने का अधिकार होता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिक अधिकारों का अभाव। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर आपको वोट देने का अधिकार, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं,
विदेशी नागरिकता अपनाने पर ये अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने नागरिक अधिकारों के प्रति सजग रहना बेहद आवश्यक है। देशभक्ति और कर्तव्य का बोध अनुच्छेद 9 का एक गहरा संदेश भी है। यह हमें सिखाता है कि भारतीय नागरिकता सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। जब हम भारतीय नागरिक बनते हैं तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम देश के विकास, सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान दें। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि अपने देश के प्रति वफादारी ही हमारी असली पहचान है। विदेशों में रहने वाले भारतीय और OCI योजना। हालांकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, परंतु सरकार ने भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ लचीले प्रावधान भी किए हैं। उदाहरण के तौर पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI योजना, जिसके माध्यम से भारतीय मूल के लोग कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि लंबी अवधि के लिए वीजा, संपत्ति खरीदने के लिए कुछ अधिकार आदि। OCI की दोहरी नागरिकता इसे नहीं माना जाता। इसमें कुछ प्रतिबंध और शर्तें लागू रहती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि भारतीय मूल के लोग भारत के साथ जुड़े रहे बिना अपनी मूल राष्ट्रीयता को खोए हुए। अनुच्छेद 9 से जुड़े विवाद और बहस। हर कानूनी प्रावधान की तरह अनुच्छेद 9 पर भी समय समय पर बहस होती रहती है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि आज के वैश्विक संदर्भ में जब लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं तो दोहरी नागरिकता से लाभ उठाना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर जो लोग भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और राष्ट्रीय अखंडता में विश्वास रखते हैं वे इस प्रावधान का समर्थन करते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया है कि भारत की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी जाए ताकि हर नागरिक की वफादारी केवल और केवल भारत के प्रति हो। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने क्या सीखा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है दो देशों के प्रति वफादारी में टकराव को रोकना। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसके साथ भारतीय संविधान के अनुसार क्या होता है? इसका सही जवाब है कि उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। स्वेच्छा से शब्द का मतलब अनुच्छेद 9 में क्या है? इसका सही जवाब हमारा है कि बिना किसी बाहरी दबाव के स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेना। अनुच्छेद 9 के द्वारा दोहरी नागरिकता पर रोक लगाने से क्या सुनिश्चित होता है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता। भारतीय नागरिकता की सुरक्षा के लिए संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मुख्य भूमिका निभाता है? अनुच्छेद 9। अगर कोई भारतीय विदेश जाकर विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसके भारतीय नागरिक अधिकार क्या होंगे? इसका जवाब है कि उसके सभी भारतीय नागरिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI योजना के तहत कौन सा लाभ मिलता है? इसका सही जवाब है लंबी अवधि का वीजा और कुछ संपत्ति अधिकार। अनुच्छेद 9 किस बात को रेखांकित करता है? अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 9 क्यों शामिल किया था? दोहरी वफादारी से होने वाले टकराव को रोकने के लिए। अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी नागरिकता का भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
भारतीय नागरिकता के साथ असंगत है। भारतीय नागरिकता और कर्तव्य के बीच का संबंध अनुच्छेद 9 में कैसे दर्शाया गया है? नागरिकता अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का प्रतीक है। भारतीय कानून में दोहरी नागरिकता के मुद्दे को मुख्यतः किस अनुच्छेद के द्वारा संबोधित किया गया है? अनुच्छेद 9 के द्वारा। यदि विदेश में बसे भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेते हैं तो उनके लिए क्या होगा? उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कैसे राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ बनाता है? एक ही व्यक्ति के लिए एक राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करके। अनुच्छेद 9 के परिणाम स्वरूप क्या नहीं है? दोहरी नागरिकता का प्राप्त होना। OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत क्या मिलता है? कुछ विशेष सुविधाएं परंतु पूर्ण नागरिकता नहीं मिलती। दोहरी नागरिकता को लेकर विवाद का मुख्य कारण क्या है? यह नागरिकों में विभाजित वफादारी पैदा कर सकती है। अनुच्छेद 9 का सारांश क्या है? केवल भारत के प्रति वफादारी सुनिश्चित करना ही अनुच्छेद 9 का सारांश है। यदि कोई व्यक्ति बाहरी दबाव या मजबूरी में विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से शब्द का क्या महत्व होगा? इस स्थिति में विशेष छूट मिल सकती है। अंत में हमें समझना होगा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा का प्रतिबिंब है। यह हमें सिखाता है कि भारतीय नागरिकता पाने का मतलब है एक विशेष पहचान, एक गहरी जिम्मेदारी और एक अमूल्य विरासत को संजोना। आज भी जब हम विदेशों में रहते हैं या विदेश जाने की सोचते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी असली पहचान हमारी मातृभूमि से जुड़ी है। देश के प्रति निष्ठा, सम्मान और प्रेम, यही है असली भारतीयता। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 की महत्वता, उसके पीछे के विचार और उसके प्रभाव को सरल और आकर्षक रूप में हम कैसे जान और समझ सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहा है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। आइए हम सब मिलकर भारतीयता की इस अमूल्य विरासत को संजो कर रखें और देश के विकास में अपना योगदान दें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।